नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोवे सर्वसाधूणं परम पूज्य पंच परमेष्ठ भगवंतों की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की स्तुति का उपसंहार है पंच महागुरु भक्ति। तेण थो तेण जो पंच गुरु बन गए, गुरु ये संसार घण वेले सो छिन गए। लहई सो सिद्धि सो खाई वरमाणनम, लहई सो सिद्धि सो खाई वरमाणनम। पुणैकम मिन्धनम पुंज पज्जालनम, मणयणा इंद्रसुर धरिय तत्तया। पंच कल्याण सुखावली पत्तया। दंसणन्नाण झाणं अनन्तं बलम्, तेजनादिन्तु हम वरं मङ्गलम्। जेहि झाणज्ञ बाणैः ऐथद्वयम्, जमजर मरण नय रत्तयं दग्धयम्। जेहि पत्तं शिवं शासयन् ठाणयम्, ते महन्दिन्तु सिद्धावरन्नाणयम्। पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया, बार संगाई सुअजल ही अवगाहया। मुखलक्ष्मी महंती महंते सया, सूरिणो दिन्तु मोक्षं गया संगया। घोर संसार भीमाडवी कानने, तिखवीरालनः पावपञ्चाणने। नठमग्गाण जीवाण पह देशया, देसिया ने देशया। वंदे मोते उवध्याय अम्हिसया, सिया को सुधार कर सया कर लीजिए। उगतव चरण करणी झीणं गया, धम्मवर झाण सुकिक झाणं गया। निभरं तव श्री के समालिंगया,
साहवो ते महम मुख पह मग गया। अब छठा काव्य है। इसमें अगर अपन पंक्ति में 4 विभाग करें तो एण थोत ये एक भाग होगा, तेण जो दूसरा भाग, फिर पंच गुरु तीसरा भाग, वंदे चौथा। फिर दूसरी पंक्ति में गुरु या सन तक के एक भाग बनेगा, सार घण यहाँ तक दूसरा, वेल्ली सो तीसरा, छिंदये। फिर तीसरी पंक्ति में लहई सो यहाँ तक, फिर सिद्धि सो ये दूसरा, फिर खाई वर ये तीसरा, ये खा ई के ऊपर जो अनुस्वार है उसको ई ऐसा उच्चारित करना है, इम नहीं बोलना। फिर माणनम ये इसका अंतिम भाग बन गया। फिर चौथी पंक्ति में कुणई कम ये पहला, फिर मिंधनम दूसरा भाग, पुंज पद तीसरा और जालनन चौथा। एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे। गुरु य संसार घण वेली सो छिंदये। लहई सो सिद्धि सो खाई वर माणनम। कुणैकम मिंधनम पुंजपद जालनम। एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे। एण नहीं बोलना, एण एक कैसा बोलते हैं आप? एक सही बोलते हैं आप, सभी लोग सही बोलते हैं। तो एक वाला ए बोलिएगा, यहाँ ए नहीं बोलना। ऐसो पंच नमो यारो भी गलत है, ऐसो बोलना पड़ता है। एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे। गुरु य संसार घण वेली सो छिंदये। लहई सो सिद्धि सो खाई वर माणनम। कुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम। पंजालनम नहीं, पज्जालनम। कुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम। एण थोड़तेण, एण थोड़तेण का अर्थ होगा अनेन स्तोत्रेण या एतेन स्तोत्रेण। इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरु वंदे, पंच गुरुओं की वंदना करता है, इस स्तोत्र के माध्यम से जो पंच परमेष्ठियों की वंदना करता है, सो माने वह गुरुय संसार घण वेली छिंदये। गुरुय ने बहुत बड़ी विशाल संसार की घनी वेल यानी लता को, वह विशाल संसार की घनी लता को, घनी का मतलब ये हो गया कि उसमें खूब पत्ते आदि सब भरपूर है, हरी भरी, जिसमें 4 गतियों के दुख, 84 लाख योनियां, 197 कुल कोटियां, इन सब से बिल्कुल समृद्ध जो संसार की घन वेली
घनी बेल है उसको छिंदे काट डालता है। इस स्तोत्र से जो पंच गुरुओं की भक्ति करता है, जो वंदना करता है, वह संसार की घनी लता को, और कैसी गुरुय का अर्थ है विशाल, महान, महान संसार की घनी बेल को छिंदे काट डालता है, नष्ट कर डालता है। और सो वर मारणम सिद्धि सोखाई, वह वर माननम उत्कृष्ट गणधर चक्रधर धरणेन्द्रादीना माननम पूजनम यथा भवत्येवं तीर्थकरो भूत्वा मुक्तिम विजाति इत्यर्थ। ये वर माननम जो है, इसको यहाँ पर टीकाकार ने क्रिया विशेषण ग्रहण किया है। क्रिया विशेषण में सो सिद्धि सोखाई लहई, वह सिद्धि के सुखों को प्राप्त करता है। और कैसा होते हुए प्राप्त करता है, तो वहां पर क्रिया विशेषण दिया है। प्राप्त तो करता है, लेकिन कैसा होते हुए प्राप्त करता है? वर माननम यथा स्यात् तथा। वर माननम यानी संसार में गणधर चक्रवर्ती और धरणेन्द्र आदि से भी सम्मान को प्राप्त होकर मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। अब तीर्थंकर पर भगवान जो होते हैं वही गणधर आदि के सम्मान को प्राप्त करते हैं। गणधरों द्वारा प्रदत्त सम्मान किसको प्राप्त होता है? गणधर चक्रधर और धरणेन्द्र आदि के सम्मान को प्राप्त करते हुए सिद्धि सोखाई लहई, सिद्धि के सुखों को प्राप्त करता है। कौन करता है? जो इस स्तोत्र से पंच गुरुओं की वंदन करने वाला है, वह संसार रूपी घनी बेल को, विशाल संसार की घनी लता को नष्ट करके और वर मानन उत्कृष्ट सम्मान को प्राप्त होता हुआ, संसार में सबके माध्यम से पूज्य होता हुआ सिद्धि सोखाई, सिद्धि पद के सुखों को लहई प्राप्त करता है। और कम्मिंधनम पुंज प्रज्वालनम पुण्य, कर्म रूपी ईंधन के पुंज का प्रज्वालन पुण्य करता है, अर्थात कर्मों को भस्म कर डालता है। वैसे कई ग्रंथों में और स्तुतियों के अंत में उस स्तुति का या ग्रंथ का फल या उसका प्रभाव दर्शाया गया है। जैसे नियमसार ग्रंथ, समयसार, रहणसार, महावीराष्टक स्तोत्र के भी अंत में लिखा ना, यह पठेत शृणुयात् चापि सयाति परमां गतिम्। तो इसी तरह यहाँ पर इस काव्य में, छठे काव्य में, पंचगुरु भक्ति का फल बतलाते हुए लिखा है कि इस स्तोत्र से जो पंचगुरुओं की वंदना करता है वह विशाल संसार की घनी लता को छिंदे काट डालता है। और वर माननम यथा स्यात् तथा, उत्कृष्ट सम्मान को प्राप्त होता हुआ संसार में इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती और गणधर आदि से पूज्य होता हुआ सिद्धि सोखाई लहई, मोक्ष के सुखों को प्राप्त करता है। और कम्मिंधनम पुंज प्रज्वालन पुण्य, कर्म रूपी ईंधन के पुंज का प्रज्वालन कर डालता है, मतलब पूरे कर्मों को समाप्त कर देता है। मोक्ष की प्राप्ति इस पंचगुरु भक्ति का फल है। अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी, इसको पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना, देखो लय पर अगर आप चले जाएंगे और फिर जिस ढंग से हमने पाठ किया है उसको भूल जाएंगे, तो फिर कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप उवज्झाया साहु पंच पर मेठी ऐसा पढ़ सकते हैं आप कभी भविष्य में। तो पर इसको नहीं खींचना, ये दोनों लघु अक्षर हैं। कभी भी आर्या छंद में लघु अक्षर आते हैं तो वहां पर आवाज को खींचा नहीं जाता। जैसे उदाहरण के लिए श्रुत जल पार दिव्य स्वपरमत विभावना पटो मतिभ्य, ये अशुद्ध। और जल पार दिव्य, स्वपरमत विभावना पटो मतिभ्य, ये अशुद्ध। ये अशुद्ध है। कभी भी आर्या छंद में लघु अक्षर आते हैं तो वहां पर आवाज को खींचा नहीं जाता। जैसे उदाहरण के लिए श्रुत जल पार दिव्य स्वपरमत विभावना पटो मतिभ्य, ये अशुद्ध।
स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः, ना जो दीर्घ अक्षर आ गया वहां आसपास, उसमें अपनी आवाज को खींच लेना। श्रुत जलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः। पटु को रस्व रस्व बोलिए, लघु लघु बोलिए। तो ये आर्या छंद जो है, कहते हैं कि सती पत्नी और शुद्ध आर्या पाठ की कला बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती। आर्या भार्ये च पुण्यम विना न लभेते। आचार्य ने ये पंक्ति हमें सुनाई थी एक बार। उसका तात्पर्य ये था कि आर्या छंद का पाठ बहुत कम ही लोग सही कर सकते हैं, और गुरु की कृपा हो जाए तो फिर और अधिक लोग भी कर सकते हैं, जैसे हम भी करने लग गए हमारे गुरु श्री की कृपा से। आचार्य श्री जब समय सार की गाथाओं का पाठ करते हैं, अब वो क्या है कि सामने वाला कौन सही पाठ कर रहा है या गलत पाठ कर रहा है वो टोकते नहीं कभी। अलग से अकेले में भले बोलते हैं वो कि यहाँ पर सुधार कर लेना, और वो भी कभी कभी ही बोलते हैं, बाकी वो खुद सिद्ध करके बतला देते हैं कि ये पाठ है। अब जो सीख ले सीख ले, न सीखे तो फिर वो जाने। वो ऐसा आचार्य जी शुरू से ऐसी वृत्ति रही कि वो ज्यादा इंडल्ज नहीं करते, किसी में ज्यादा रुचि नहीं लेते, वो अपने काम से काम करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, पंडित कैलाश सिंह जी आचार्य जी से कैसे प्रभावित हुए। उन्होंने एक लेख लिखा, एक नवीन नक्षत्र का उदय, और उस लेख को लिखने के पहले उनको उनके एक मित्र कोई विद्वान जबरदस्ती आचार्य जी के पास लाए थे। वो किसी साधु के पास जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जितने साधु देखे थे उनको केवल असंतुष्टि हुई थी, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए थे और फिर प्राध्यापक थे शाद्वाद महाविद्यालय वाराणसी के, तो उनकी किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं होती थी। उनको लगता था कि ये सब क्या चल रहा है आजकल, तो उनकी श्रद्धा हट चुकी थी। और जब उन्होंने खुद ये बात कबूल की है कि जब मैं नमोकार मंत्र पढ़ता था तब नमो लोए सब सावणम बोलते समय मेरा मन थोड़ा सा उचट जाता था, किसको नमस्कार करूं मैं। पर मेरे मित्र जब जबरदस्ती मुझे आचार्य जी के पास ले गए, तो वहां जब मैं पहुंचा तो फिर मैंने ये देखा कि वो अपने किसी शिष्य को पढ़ा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे, और उनके सामने जाकर के मेरे मित्र ने नमोस्तु किया। मैं पीछे था अपने मित्र के। आचार्य जी ने एक क्षणिक दृष्टि डाली होगी, फिर वो पढ़ाने में मग्न हो गए। तब उन विद्वान ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, ये भारत के प्रथम श्रेणी के विद्वान, बनारस के शाद्वाद महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक आज हमारे साथ यहाँ आए हैं। आचार्य जी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, और आचार्य जी उसमें स्वाध्याय में लगे रहे। पंडित कैलाश सिंह जी ने लिखा है कि इससे मुझे विश्वास हुआ कि साधु आज भी है, चाहे प्रधान अध्यापक आ जाए या फिर प्रधानमंत्री आ जाए या राष्ट्रपति आ जाए, स्वाध्याय में अगर साधु लीन है तो वो लीन रहेंगे, वो कहीं किसी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ, और फिर 8 दिन तक वहां पर मैं रहा और उनके व्याख्यानों को सुना। उनके व्याख्यानों को सुनकर मैंने पाया कि उनके व्याख्यानों में कोई ऐसे हल्के फुल्के किस्से नहीं होते थे, और फिर वो जैसे पब्लिक को मनोरंजन करने वाली बातें जो होती हैं, कोई ऐसी कहानी सुना दी या फिर कोई ऐसी मजेदार बात सुना दी तो फिर तालियां बजाती पब्लिक और खुश हो जाती कि वाह मजा आ गया। ऐसी कोई बात नहीं करते, वो शास्त्र के श्लोक लेकर के और आचार्य कुंदकुंद समंतभद्र स्वामी की गाथाओं को लेकर उस पर शास्त्रोक्त व्याख्यान करते थे। उससे भी मैं प्रभावित हुआ, और फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास हो गया कि पंचम काल में भी साधु होते हैं।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन लेट आती है और फिर जब मैं वहां पर प्रतीक्षा करता रहता हूँ, तो बैठे बैठे जब कुछ करने को नहीं होता तो मैं आचार्य विद्यासागराय नमः की माला फेरता हूँ। ऐसा प्रभाव पड़ा उनका। तो फिर ये भी एक गुण है, इसको अपन दोष नहीं कहेंगे, बल्कि जैसे माता पिता जब बार बार बच्चे को टोकते हैं तो फिर टोकने का महत्व कम हो जाता है, और अगर एक बार धीरे से कुछ बोल दे तो फिर उसका गहरा असर होता है। बस आचार्य श्री की यही स्थिति है कि आचार्य श्री के सानिध्य में रहने के बाद फिर अपने आप इतने जल्दी शिष्य लोग संस्कारित कैसे हो जाते हैं। उनके काम इशारों में चलते हैं, और इशारों में जो काम चलते हैं वो सॉलिड होते हैं। चिल्लाने से जो काम नहीं होते वो इशारों से संपन्न होते हैं। तो आचार्य श्री जब आर्या पाठ करते हैं, जब आर्या पाठ करते हैं, आचार्य श्री समय सार की गाथाओं का पाठ करते हैं, प्रवचन सार का पाठ करते हैं, तो सुन करके एकदम जो समझने वाला है या फिर जिसका हृदय उससे वाइब्रेट होता है, ट्यूनिंग होती है, आनंद आ जाता है। और जिस शब्द पर जो गंभीरता और जो जोर आना चाहिए वो आचार्य श्री के पाठों में आता है। और कुछ अंशों में जो शिष्य लोगों ने सीखा है उनसे, उनको वो चीज प्राप्त हुई है। तो ये अंतिम छंद जो है, इसमें आर्या पाठ के बारे में बतला रहे थे, तो स्मरण हुआ है गुरु श्री का। तो फिर यति आती है ना, 12 अक्षर पर यति होती है, फिर 18 अक्षरों पर यति होती है, फिर 12 पर होती है, फिर 15 पर होती है। 12, 18, 12, 15 ये आर्या छंद का स्वरूप है। मात्राओं का छंद है, जाति छंद है आर्या, वृत्त नहीं है। इसमें अक्षरों की गणना नहीं है, मात्राएं गिनी जाती। पर मात्राएं भी ऐसी है कि जिसको आप पढ़ सको उस लय में। अब एकदम कैसे आज उठ पटांग ढंग से आप 12 मात्राएं फिट कर दो, पढ़ते ही ना बने, तो उसको आर्या छंद नहीं कह सकते। तो 12 मात्राएं तो कैसे भी फिट हो सकती है, लेकिन ऐसी 12 मात्राएं हो कि जो आर्या पाठ के तहत उस पारंपरिक लय के अनुसार पढ़ी जा सके, तब वो जाकर के आर्या छंद। अरुहा सिद्धा इरिया। आर्या छंद में आपने कौन सा सूत्र पढ़ा पहले? नमयूण स्तोत्र, याद है? नमयूण प्रणय सुरगण। वैसे तो उसकी और भी बहुत सारी लय हो सकती है। नमयूण प्रणय सुरगण, कोमल स्वर के साथ गाएंगे तो नमयूण प्रणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजिअम मुनिनो चलन जुअलम महाभय पणासनं संथवं वुच्छम। और फिर ये दूसरी लय जो जिसमें शुद्ध स्वर का इस्तेमाल किया गया है संगीत की अपेक्षा। नमयूण प्रणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजिअम मुनिनो चलन जुअलम महाभय अनासनं संथवं वुच्छम। अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाया साहु पंच परमेथी एयाण नमुक्कारा भवे भवे मम सुहन बिंतु। एयाण नमो यारा लिखा है। इसमें मूल ग्रंथ में जो पाठ है वो देख लेते हैं। उसकी टीका में क्या लिया? नमुक्कारा। इसमें पाठ नमुक्कारा लिया है। और प्राकृत में दोनों रूप बनते हैं, नमो यारा भी बनता है, नमुक्कारा भी बनता है, और नमोकारा भी बनता है, और कई बन सकते हैं। कितने सारे भेद हैं प्राकृत भाषा के। 5 तो मुख्य प्राकृत है। एक तो मूल प्राकृत, अर्धमागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी होगी, पैशाची, महाराष्ट्री। ये 5 प्रकार की प्राकृत है। इनको मिलाकर पंचमेली प्राकृत कहलाती है। सबको मिक्स कर दो तो पंचमेली प्राकृत बनती।
जैसे शौरसेनी में चतुगति निवारणम, चतुगति, अब यहाँ पर चतुगति ऐसा रूप बना है। और प्राकृत भाषा में अपन करेंगे, मूल प्राकृत में, तो चौगई निवारणम। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चतुगति और एक चौगई, तो वो इसमें चत्तु त के स्थान पर दू का आदेश हो गया था, चतुगति हो गया था। और फिर गति के टी के स्थान पर द का आदेश होने के कारण गति बना था। और प्राकृत भाषा में अगर देखेंगे, मूल प्राकृत में, तो उसका लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर यह हो जाएगा, यह का आदेश हो जाएगा। तो यह का आदेश होने से क्या होता है? चौगई, यहां पर ऊ हो गया, उसका लोप हो गया व्यंजन का, और केवल स्वर रह गया, और गति के स्थान पर ई रह गया। इसी तरह य का भी आदेश करने वाला एक विकल्प आता है प्राकृत भाषा में। एयाण नमो यारा, या ये य के आदेश से बनी हुई प्राकृत में। पर इसमें मूल जो प्रति अपने पास क्रियाकलाप ग्रंथ और जिस पर आचार्य प्रभाचंद्र जी की टीका उपलब्ध है, उसमें नमुक्कारा ये पाठ है। अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी एयाण नमुक्कारा भवे भवे मम सुहंदिन्तु। अरुहा यानी अरहंत भगवान, सिद्धा सिद्ध भगवान, आयर्य संधि हो गई है, सिद्धायर्य आचार्य, उपध्याया उपाध्याय, और साहु और साधु, पंच परमेष्ठी, ये पंच परमेष्ठी है। एयाण नमस्कार, और इनको नमस्कार करने से क्या होता है? जो भी होता हो, लेकिन यहाँ पर एयाण नमुक्कारा पद से ये बदला है कि इनका जो नमस्कार है, इनको किया गया जो नमस्कार है, यहाँ नमुक्कारा बहुवचन में दिया है, इनको किए गए जो नमस्कार है, वे नमस्कार मम मेरे लिए, भवे भवे सुहम दिंतु भव भव में सुख प्रदान करे। इनको किए हुए नमस्कार मम मुझे भव भव में सुख प्रदान करे। ये अंत में प्रार्थना हो गई। स्तोत्र की महिमा छठे काव्य में, और पंच परमेष्ठियों के नमस्कार से अपनी प्रार्थना सातवें छंद में की गई। इस तरह पंचमहागुरु भक्ति के जो छंद थे वो तो पूर्ण हो गए। अब अंशलिका आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी कि पंचगुरु भक्ति आचार्य माघनंदी महाराज श्री द्वारा रचित रही, और अंशलिका जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। देखिए, इच्छामि भंते पंच महागुरु भक्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोचेऊ। अब यहाँ पर क्या होता है कि पंच महागुरु भक्ति काउ सग्गो कौ, ऐसा जो बोलते हैं ना, काउ सग्गो का अर्थ होता है कायोत्सर्ग। अब कौ का अर्थ होता है किया। पंच महागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया, किसने किया? मैंने, क्योंकि मैं पंचगुरु भक्ति कर रहा हूं ना, तो मैंने कायोत्सर्ग किया। तो इस पाठ के पहले एक कायोत्सर्ग जरूर कर लेना चाहिए। कर लो भाई। कायोत्सर्ग के 32 दोष होते हैं।
इसी तरह वंदना के भी 32 दोष होते हैं। तो भंते, भंते का अर्थ होता है भगवन, संबोधन। हे भगवन, पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्गों को मैंने पंच महागुरु भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, सो तत्सालोच्यम इच्छामि। अन्वय ऐसे लगाएगा, उस कायोत्सर्ग के संबंध में मैं आलोच्यम इच्छामि, आलोचना करने की इच्छा रखता हूं। क्योंकि कायोत्सर्ग में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दोष लग जाता है ना। दीवार से टिक गया तो दोष लग गया, गर्दन ऐसे सामने झुकाकर कायोत्सर्ग किया तो वो भी एक दोष लग गया, शरीर को हिलाते हुए कायोत्सर्ग किया तो दोष लगा, हाथों को ऐसे सिकोड़कर ठंड में कायोत्सर्ग ऐसे हो जाता कभी तो दोष लगा, और फिर इधर उधर देखते हुए कायोत्सर्ग किया, कायोत्सर्ग चालू था लेकिन ये उंगलियां इधर चल रही थी और फिर यहाँ से नजरें इधर उधर घूम रही थी, ये दोष हो गया। ऐसे 32 दोष होते हैं। तो हे भगवान, मैंने पंच महागुरु भक्ति संबंधी जो कायोत्सर्ग किया था, तत्सालोच्यम इच्छामि, उसमें जो भी दोष लगे हों उनकी आलोचना करना चाहता हूँ। शुद्ध कायोत्सर्ग करने के लिए बिल्कुल काय गुप्ती धारण करके, बिल्कुल मूर्तिवत, जैसे भगवान विराजमान है। बैठ के करना है तो भगवान जैसे करना, खड़े होकर करना है, यहाँ बैठकर करना है तो शांतिनाथ भगवान जैसे शांति के साथ करो, खड़े होकर करना है तो नीचे बाहुबली भगवान। पद्मासन में नहीं बैठ सकते, पर्यंक आसन में बैठ जाओ। और कई आसन है, जिस आसन में भी बैठना हो एकदम व्यवस्थित बैठ करके सीधे रीढ़ सीधी रख करके कायोत्सर्ग करना, और कहीं भी दृष्टि को भी हिलने नहीं देना। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? शरीर का उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, शरीर का त्याग। शरीर का त्याग यानी प्राणों का त्याग नहीं है, यहाँ पर शरीर की चेष्टा का त्याग है। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? शरीर की चेष्टा का त्याग। अब कोई बोले कि भाई संलेखना हो गई, उनका कायोत्सर्ग हो गया, वो संलेखना वाला कायोत्सर्ग यहाँ पर विवक्षित नहीं है। यहाँ पर कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर की सब चेष्टाओं का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि आचार्य श्री तो ऐसे उंगलियों भी नहीं हिलाते, ये जो उंगलियों की गिनती करते ना उंगलियों के माध्यम से, वो भी नहीं करते। यद्यपि ये जो प्रवृत्ति होती है उंगलियों को हिलाने वाली माला फेरते समय, ये अशुभ योग नहीं है, शुभ है, पर फिर भी शुभ और अशुभ सब प्रकार की काय चेष्टाओं का त्याग करके मूर्तिवत बैठ के, या तो पश्वर्त शैया यानी गवासन जिसको बोलते हैं, उसमें भी बैठ करके कायोत्सर्ग किया जाता है। सारे शिष्य जब आचार्य वंदना के लिए जाते हैं आचार्य गुरु श्री के पास, तब वो लोग गवासन में विराजमान होकर के फिर आचार्य श्री की वंदना करते हैं, हाथ में पिच्छिका लेकर। फिर पिच्छिका नीचे रखकर जब कायोत्सर्ग करते हैं तो बिल्कुल शांत मुद्रा में स्थिर होकर के कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ ही है कि शरीर का उत्सर्ग यानी काय चेष्टा का त्याग। हाँ ठीक, नहीं उसका अभ्यास करके ही करना है वैसे, और अभ्यास आप कर सकते हैं। क्या है कि मानसिक जाप में शरीर की चेष्टा भी छोड़कर आप उंगली जाप भी ना करते हुए मन में आप लगा सकते हैं। गिनती आ जाती है। कैसे आती है कि आप आचार्य श्री जो करते थे, आचार्य श्री नैनागिर में जब शुरू में पहुंचे सन 78 में, तब वो रात को 5:45 बजे, शाम को 5:45 बजे जब दिन ढल जाता था ठंड को समय में, तो कायोत्सर्ग में खड़े हो जाते थे, और खड़े होकर के सामायिक में वो फिर 10 सवा 10 बजे उठते थे। उतने घंटों तक के वो एक शांत मुद्रा में खड़े रहेंगे। और नियम ये था, पूरे संघ को आचार्य ने नियम दिया था। उस टाइम के जो साधु थे, अच्छे ट्रेंड साधु थे, उनको जो शुरू वाले जो साधु हैं उनको जो ट्रेनिंग मिली है, बाद वालों को अधिक संख्या हो जाने के कारण उतनी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। जैसे उस समय
सुधा सागर जी के पूरा पहले की बात है। सुधा सागर जी की दीक्षा 83 में हुई है, 1983 में, और ये तो उससे पुरानी बात है। उस समय क्या करते थे कि आचार्य जी बोलते थे कि 24 माला फेरनी है, फिर उठना है सामायिक से सब शिष्यों को, चाहे पैरों के ऊपर से सांप निकल जाए या फिर अगर बैठ के कर रहे हो तो फिर यहाँ गोद में से सांप निकल जाए तो निकल जाएंगे। और निकले हैं कई बार, कई साधुओं के ऐसे यहाँ से चढ़ करके सांप उस तरफ निकल चुके हैं सामायिक में। 24 माला पूरी होना, और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो फिर प्रायश्चित है। अब क्या प्रायश्चित है वो आपका विषय नहीं है। तो क्या करते थे कि सब लोग खड़े रहते थे, और फिर जो बैठ अंतराय वगैरह जिनको हो जाता था या उपवास रहता था वो बैठ के करते थे। तो 24 मालाएं उंगलियों को हिलाए बिना कैसे आचार्य जी करते होंगे, ये कई बार आश्चर्य होता था। लेकिन फिर एक बार पूछा किसी ने आचार्य जी कि आप कैसे करते हैं, तो आचार्य ने बोला कि हम घड़ी की कल्पना कर लेते हैं, सेकंड्स का कांटा, मिनट का कांटा और घंटों का कांटा, और उससे हम 24 तीर्थंकरों की गणना कर लेते हैं। क्योंकि घड़ी में 12 तक की संख्या होती है, उसको डबल बार कर लेते हैं तो फिर 24 हो जाती है गिनती। कैसे करते हैं उसका हिसाब आप लगा सकते हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो यहाँ से 1 पर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार नमोकार मंत्र हुआ तो 1 कायोत्सर्ग होगा। फिर वो 15 सेकंड जो है उसको बीच में छोड़ा भी जा सकता है, या फिर आचार्य जी पता नहीं कैसे और उसमें और कोई निखार लाते हो, लेकिन किसी तरह से वो पूरी गिनती होती है। 12 बार अगर 9 नमोकार मंत्र पढ़े जाएं तो 1 माला होती है, तो उसमें घंटे का कांटा जो है मन ही मन 1 पर आ जाने दो। फिर दूसरी माला फेर लो तो फिर 2 पर आ जाने दो। शांति से करना, वहां पर तो कोई आकुलता नहीं है। आचार्य जी के यहाँ पर ऐसा है कि कम 10 मिनट में 1 माला फेरो, एक एवरेज उनका जो टाइम है वहां पर 10 मिनट में 1 माला फेरो आप। अब श्वासोच्छ्वास में फेरेंगे तो फिर 24 मिनट करीब लग जाएंगे या 18 मिनट लगेंगे। सांस में अगर करेंगे माला तो 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 12 श्वास लेता है कम से कम, और अधिक से अधिक 18 श्वास लेता है बैठकर। दौड़े तब तो श्वास की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठा हो तो 12 से 18 श्वास होती है स्वस्थ मनुष्य की। तो उसमें कितनी मालाएं होंगी देखिए आप, कैसा हिसाब लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे 1 माला में। 1 माला में 108 जाप है, 108 गाने हैं ना। अब 108 गाने 3-3 सांस में करने हैं, तो 324 श्वास में 1 माला पूरी होगी, नहीं होगी? 108 का गुना करो 3 से, 324 होगी सांस। अब 324 सांस में समय कितना लगेगा? जब 1 मिनट में 12 सांस है, सत्ताईस मिनट आ रही, 27 मिनट आ रही। फिर उसको कम करो, 15 सांस में कर लो, ये इसको मंत्र की मात्राएं बढ़ा लो, और वो टोटल टाइम जो है माला का उसको कम करो। तो अगर 15 श्वास में 1 मिनट अपन करते हैं तो मंत्र की संख्या 12 श्वास में अगर करते हैं तो मंत्र की संख्या 4 होती है। 1 मिनट में 4 नमोकार मंत्र होते हैं, और 15 श्वास में करते हैं तो कितने होंगे? 5 होंगे सीधे। 1 मिनट में कितने नमोकार होंगे अगर 15 श्वास में नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं? 5। और फिर पूरे 108 नमोकार मंत्र कितने मिनट्स में होंगे? 20 तो नेट हो ही गया सीधे सीधे। 20 मिनट में 100 नमोकार मंत्र हुए। जरूरत नहीं है मालूम करने की, ये तो अपने सांस की सहज गति जो मेडिकल में बतलाई गई है, चिकित्सा विज्ञान में ही बताया गया है कि एक मनुष्य इतने सांस लेता है। आप तो
माला फेरते समय टाइम की चिंता मत करो, माला फेरने के पहले देख लो आप घड़ी रख करके कि 1 मिनट में मैं कितनी सांस ले रहा हूं। तो उस गति से अगर आप माला फेरेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि इतने मिनट में इतनी ये माला होती। आप तो नहीं करना 24 माला, आप दीक्षा लो फिर करना। अभी कौन कह रहा है आपको करने? 24 माला जिसको करने की इच्छा हो। हम तो आचार्य जी की उसका उनका संस्मरण सुना रहे हैं, उसमें आप अपन कहाँ फिट होते हैं? बढ़ जाने दो ना, क्या हानि है क्या? वो तो सब आएगी, जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक सब कुछ होगा। और साधना करने के बाद भी वेदना होती है, ऐसा नहीं कि वेदना नहीं होती होगी साधु को। जब 4-6 घंटे तक के खड़े होकर जाप कर रहे हैं तो क्या शरीर में तकलीफ नहीं होती होगी? पर उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आचार्य जी से हमने एक बार पूछा था कि आप ठंड में कांपते क्यों नहीं है, क्या आपके शरीर में बहुत गर्मी है? तो आचार्य जी ने उत्तर दिया कि नहीं है गर्मी, पर न कांपने का कारण यह है कि धवला की 12वीं पुस्तक में निकला है कि अगर वेदना पर ध्यान न दिया जाए तो वेदना नहीं होती। बड़ी अद्भुत बात, भाव प्रत्यय है। तो आचार्य जी बोलते हैं कि हम ठंड पर ध्यान नहीं देते तो शरीर कांपता नहीं है, और ठंड 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 सोचते रहो तो फिर एकदम सिकुड़ते रहेंगे। हाँ, वो सब और बहुत सारी विधियां हैं। मुट्ठी बंद कर लो तो भी ठंड कम लगती है, और फिर पैरों को ऐसे अंदर फंसा लो और घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ रख लो तो भी ठंड कम लगती है। ये बहुत सारी विधियां हैं, चलती रहती हैं। और आचार्य जी जब रात्रि में शयन करते हैं तो शयन करते समय कभी कभी इतनी ठंड रहती है, क्योंकि वो आवरण तो रखते नहीं, न कुछ बिछाते हैं न कुछ ओढ़ते हैं, वो बिल्कुल निरावरण उसी बालक जैसी मुद्रा में वो शयन करते हैं। सन 85 से आचार्य जी ने चटाई भी नहीं ली, 85 से न बिछाई है और न ओढ़ी है। ओढ़ना तो बहुत दूर की बात, बिछाई भी नहीं है। तो जब वो रात्रि में शयन करते हैं तो सवेरे उनके पैर बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जो पैर के पंजे होते हैं वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि अगर कोई हाथ लगाए तो फिर एकदम ऐसे पीछे हटा ले। तो उन पैरों को फिर जो आसपास उनके साथ उस कक्ष में कोई भी शिष्य हैं, वो उन पैरों को घिस घिस करके रगड़ रगड़ कर बहुत देर तक गर्म करते हैं। फिर आचार्य उनको हटा देते हैं, चलो इशारे से, और फिर ऐसे बैठ जाते हैं और घुटनों पर ऐसे हाथ रख लेते हैं। थोड़ी देर में पैर भी गर्म हो जाते हैं और हाथ भी गर्म हो जाते हैं, और फिर बस ध्यान में बैठे रहते हैं। घंटों तक बैठे रहते हैं। सर्दी जब अधिक पड़ती है तो रात को 2 बजे से उठ करके सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते हैं। अभी पिछली बार जब हम भोपाल में मिले थे आचार्य जी तो उनका प्रतिदिन का क्रम था, रात को 2 बजे उठ जाना और फिर सुबह 6:45 बजे तक 7 बजे तक ध्यान में बैठना। वहां चूंकि सूर्योदय थोड़ा जल्दी होता है अहमदाबाद की अपेक्षा, इसलिए उसके बाद फिर आचार्य वंदना के लिए बाहर चले जाते हैं और बाहर हॉल में एकदम ऐसे बैठते हैं। ये कोहनियों को भी ऐसे शरीर से न लगाते हुए ऐसे बैठते हैं, तो हवा जो है पूरी आर पार जाती है जहां जहां से जाने योग्य स्थान है। और कभी भी आचार्य जी इतने भी कंपित नहीं होते, कांपते नहीं। उसका कारण हमने उनसे पूछ लिया था वहां पर, तो उन्होंने ये जवाब दिया था, भाव प्रत्यय, परिणाम प्रत्यय। ये शब्द धवल की 12वीं पुस्तक में, परिणाम प्रत्यय। यानी अगर अपना परिणाम, अपना ध्यान किसी वेदना पर जाता है तो वो वेदना शांत नहीं होती, और ध्यान अपन वेदना से हटा लें तो फिर वेदना का अनुभव नहीं होता। जैसे टेलीविजन देखते समय कोई ऐसी फिल्म चल रही हो कि जिसमें बिल्कुल आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, अंदर से कोई भी अर्जेंट मैसेज आया हो तो भी आप ध्यान न देते हो, उस समय पैरों पे मच्छर बैठ करके काट के चले जाते हैं तो भी पता नहीं चलता, पूरा वहीं ध्यान केंद्रित रहता। थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे खुजा लो, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान न रहने से वेदना महसूस नहीं होती, वेदना होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। इस तरह
पंचगुरु भक्ति का स्वाध्याय पूर्ण हुआ है। अब 26 जनवरी का जो व्याख्यान है यहाँ विद्यालय में पाठ, यहाँ पर हरि गंगा सोसाइटी में रखा गया है। क्या नाम? ज्ञानदीप विद्यालय। और फिर इसके आगे देखते हैं रविवार को कैसा क्या है। क्या अंशलिका चल रही थी? अंशलिका बाकी है, तो अंशलिका का अपन फिर देख लेंगे बाद में। रिद्धि, छोटी रिद्धियां पंचम काल में हो सकती है। वो तो हमने पहले भी कहा था आपसे कि कोई भी साधु अगर निष्ठा पूर्वक 5 वर्ष साधना कर ले तो उनके पास सहज रूप से कुछ शक्तियां आ जाती है। वो उसका इस्तेमाल करे या ना करे, अपने आप उनसे शक्तियां जुड़ जाती है। और आगे का तो कुछ हमारा निश्चित नहीं है, लेकिन देखो जब तक हम रहेंगे तब तक कुछ न कुछ तो देते रहेंगे। ये तो है ही। और मूलाचार का जो विषय है उसको अपन फिर कभी कायोत्सर्ग के जो 32 दोष हैं उसकी आलोचना यहाँ कर रहे हैं कि हे भगवान मैं आलोचना करता हूँ। दातेश्वर का पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर कितने सारे विषय हो गए। वैसे तो हमारा और भी अहमदाबाद की कॉलोनीज को लाभ देने का भाव था, पर क्या है कि अभी सर्दियों में वहां पर जो स्थान है वो जैसे अंबिका नगर है, सत्यम नगर है, तो स्थान की समस्या होने के कारण हम यहाँ पर धनलक्ष्मी, वैसे धनलक्ष्मी वालों को काफी भोजन मिल चुका है, नाश्ता तो पहले ही मिल चुका था। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक चढ़ो जब तक संग नहीं था आचार्य जी के पास तब तक उन्होंने 8 वर्षों तक दीक्षा के बाद बिल्कुल भगवान जैसी साधना की। 22 घंटे श्मशान में और 2 घंटे नगर में, ऐसी भी साधना कर चुके आचार्य जी अजमेर।